चरणों में अनुरक्त हो जाए तो मोक्ष का कारण माना जाता है। और यही मन संसार के गुणों में फंस जाए तो बंधन का कारण माना जाता है। हमें वांसो जीवलोकै जीवभूतम सनातनः मना खष्ट इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसती। माता, जो जीव है ये ईश्वर का सनातन अंश है। सनातन अंश होने के नाते हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। रामायण में नहीं लिखा माताओ, ईश्वर अंश जीववा विनाशी, ईश्वर अंश जीववा विनाशी। ओ चेतन अमल सहज सुख राशि, ओ काल। आगे देखिए, सो माया बसे भ्रम वो गुसाई, सो माया बस। तो ईश्वर का अंश है जीव, तो अंश होने के नाते जैसे पिता का पुत्र नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम कहें तुम की लड़का हो तो तुम कहो फलानी की लड़कान, और हमसे पूछो तो पंडित जी तुम के लड़का हो, हम न कहें फलानी के आन, हम कहें हम तो भगवान के पुत्रान। तुम मानो चाहे ना मानो। अरे ऐसा छुक कहे से तो ऐसा कह दे करो, को पूछे तुम्हारे पिता का नाम, भगवान, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारा पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, देख लो ईश्वर का अंश है ना जीव, तो अंश होने के नाते हमारा वो पिता है, हम उसके पुत्र हैं। और गीता में लिखा ममे वांसौ, ममे वांसौ की संधि विच्छेद कीजिए। अच्छा, मम धन एव, व्याकरण से तोड़िए, संस्कृत शब्द को तोड़ो, अर्थ निकलेगा। तोड़िए आप, ममे वांसौ, मम यो अंश, ममे वांसल यानी मम यो अंश यानी मेरा ही अंश। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। और सुनो, माता पिता महताई और बाप दोनों से लड़का उत्पन्न होता है, और यहाँ यह दशा है, वो कहते हैं ममियो अंसा। इसमें माता बिल्कुल नहीं आ, केवल मोर ही अंसा, महताई को 1% महताई का प्रकृति। अरे ये महताई समझो जरा, अरे ये है महताई प्रकृति, एक और एक अंश नहीं है हमारे शरीर में ना। भगवान कहते हैं ममे वांसौ जीव लोके ममियो वंशा, मेरा ही अंश है। और कहने लगे तो फिर एक क्या है? प्रकृति स्थान कर सती, शरीर इंद्रियां, नाक कान आंख हाथ, इंद्रियां शरीर, इनका स्थान है प्रकृति, और जीव का स्थान है परमेश्वर। तो प्रकृति को, अरे शरीर को संसार की सेवा में लगाए दो, और जीव को और भगवान के चरणों में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। मन विश्व पथ में दे लगा, तन विश्व में दे लगा, और पावन करे अपनी निरा, हरि नाम जप कर सर्व। भैया कले माता प्रकृति पुरुष, कले बेटा प्रकृति पुरुष का काउ जो तो समझ में आ गो कि जीव ईश्वर को अंश है, तो अंश होने के नाते हमारे भगवान रिश्तेदार हैं, और 1,000 किलोमीटर तक हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, केवल भगवान ही रिश्तेदार हैं, और कोई रिश्तेदार नहीं 1,000 किलोमीटर तक।
और एक बात बताएं माताओं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। आज से तुम स्वीकार लो, हम भगवान के आन, भगवान हमा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं स्वीकार था। और जयमाला जब तुमने डालो तो अपने पति पे डालो तो कि नहीं, तो का कहो तो मन में का सोचो तो कि तू मेरा है मैं तेरी हूं, बस वो पति हो गया, हो गया। एक ही डारे श्याम भाव की स्वीकारे श्याम भाव। एक बार पत्नी पति के माला डारत, तू मेरा हो गया ले, फिर घर में आंखों को भजन करते गवा, घर में आंखों को भजन करती हो कि तुम अपने आदमी का बताओ। नाम लेके भजन करे करत हो माला, फलानो नमा फलानो नमा ढिकानो नमा, भजन तो नहीं करती, क्या करती हो फिर? स्वीकार किया है आपने, नाम भी नहीं लेती हो तुम उसका। ऐसा ही भक्त भी भगवान को एक बार स्वीकार करे कि भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूं, फिर भजन करे चाहे ना करे। क्यों भाई? जैसे सुहागन स्त्री अपिय को नाम न ले, बस स्वीकार में कसर है। हमने सच्चे हृदय से तुम्हें अपना नहीं पाओ आज तक। अब एक कमजोरी है तब तो पूजा करत है ना, कमजोरी से आ करत पूजा, कमजोरी से आ घंटिया हलाऊ। अब मतलब जब लोग हलत रहे, जब लोग हमें ज्ञान है आ ही नहीं, क्योंकि अब हल रही एक ही माने हमने समझो नहीं। समझ गए आप? तो भैया प्रकृति और पुरुष दो अनादिया है। तो समझ गए आप कि जो हमें जो बल है ना हमारे अंदर, जो तेज है, बल है, धन है, शरीर अच्छो है, जो संसार की देना है, भगवान की न हो जा। धन है हमारे पास, हमारा स्वास्थ्य अच्छो है, शरीर अच्छो है, फल फूल खा तो संसारी की तो खा रहे हो आप। तो शरीर में जो कुछ ऊर्जा है जो संसार की देन है, तो जो ऊर्जा जो तेज संसार में लगा दो और जीव आए भगवान को, सो जीव के भगवान की सेवा में दे दो, फिर वही बात आ गई, मुक्त हो जाओगे आप। तो भैया यह प्रकृति है जो दिखाई दे रही, और जो चैतन्य दिखाई नहीं दे रहा, पुरुष है। प्रकृति पुरुषो समझाते हैं कपिल भगवान माता, प्रकृति पुरुष अनाद लख दो, प्रकृति पुरुष अनादि लख दो, माते तह कर भेद सुनो तो मैं सो। जब पुरुष प्रकृति में हो, माता माता प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है, इसका और उसका दोनों अनादि है। गड़बड़ी कहाँ है? आप जाते हो मार्केट, मिठाई की दुकान भी मिलती है, लेकिन मिठाई तुम्हें चिपकत नहीं है। शराब की दुकान मिलत है, लेकिन बोतल उठ के तुम्हारे मुंह में नहीं लग जात। बोलो लग जात? तुम चिपकत हो पहला, वकात में पहला से कोई चिपकत नहीं है, और तुम एक बार चिपक गए सो वकात फिर मैं तो जीवन भर छोड़े हो ना। काई चिपको, मैं तो नहीं बोलत थी बाजार में धरी थी, का मतलब
सबको दिखा जा तू पता तो मुंह में लग गो आँख है, अब मैं तो उसे लग गई है, पता कैसा हो। तो भैया ऐसी प्रकृति आए, पुरुष से बिल्कुल नहीं लगा। जब जो पुरुष प्रकृति में स्थित हो जात, यानी एक है अपना स्वरूप मानने लगत, एक है और अपने स्वरूप के भूल जात, बस यही गड़बड़ी है। थे जब पुरुष प्रकृति में हो, थे जब पुरुष जनत गुण सोई भो गुण सो। भैया इसको अपना स्वरूप मान के भोगने लगता है, फिर का हो प्रकृति अब ये मैं चिपक गई। अब तुम जल में खड़े हो जाओ यहाँ से, तो जितने खड़े हो उतने ही ठंडो है पानी, यहाँ से घोषी होता है यहाँ, फिर ऐसे यहाँ तो इतना ठंड लगे और पूरे डूब गए। ऐसा ही यो चैतन्य भी प्रकृति में ऐसा ही डूबत है। थोड़ी पी ले एक कप, पूरा बोतला में डूब गो, एक लगा ले पूरे फुक्की में डूब गो। ऐसा ही देहाध्यासी भी डूबता है। थोड़ी परिवार को देख लूं, पुत्र को देख लूं, नाती के देख लूं, शरीर के देख लूं, यो मोह आए, यो मोह आए, यो मोह आए, यो मोह आए, ऐसे ही करत करत पूरा डूब जात दलदल में, जैसी दलदल नहीं होता। पहला आदमी इतने से घोसा दलदल में, फिर इतने से जात, फिर इतने से जात, फिर इतने से जात, फिर पूरा डूब जात। ऐसे ही ये मोह रूपी दलदल है, ये अज्ञान रूपी दलदल है। प्रकृति में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और मर जाता है। और जब मर जात तो तीन गुण ये भी प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि सतोगुण में मरा तो स्वर्ग जाएगा, और रजोगुण में मरा तो मृतलोक में शुभाशुभ कर्मों द्वारा जन्म लेगा, और यदि तमोगुण में मरा तो फिर पशु और पक्षी बनेगा, पशु योनि में जाएगा। आप ध्यान कीजिए, ये प्रकृति के ही तीनों गुण हैं, सत्वः रजस् तमः इति प्रकृति संभवा निर्बधन्ति महाबाहो देहे देहेन अप्यम। ये प्रकृति के तीनों गुण हैं जो परमेश्वर को बांधते हैं। अरे हमारी तुम्हारी ताकत का है, ये तीनों गुण परमेश्वर को बांध देते हैं। जिसने सतोगुण को जीत लिया उसे विष्णु की विभूति प्राप्त हो गई, जिसने रजोगुण को जीत लिया उसे ब्रह्मा की सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसने तमोगुण को जीत लिया उसे भगवान भोले बाबा की सिद्धि प्राप्त हो गई। और जब तीनों गुण में आदमी मरता है तो ऊर्ध्व गच्छति सत्वता, सतोगुण में स्थित प्राणों को छोड़ता है तो स्वर्ग में जाता है, और रजोगुण में स्थित प्राणों को छोड़ता है तो मध्य तिष्ठति बीजय में रहता है, और यदि तमोगुण में छोड़ा तो अधो गच्छति तामसाह। लिखते हैं सुखदेव जी, क्या भैया, ऊंचा हो नीचा हो जो ने वो जाई, ऊंचा हो आगे पावे कष्टे महादुखदाई, पावे भैया एक बात, समय का भाव है, 5 बजने में 22 मिनट की कसर है, वाणी को विराम देंगे, लेकिन चलते चलते इतना और सुन लो बस, हम इतना ही, अधिक नहीं बढ़ाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है,
लेकिन इतनी में ही संतुष्ट रहो। कपिल भगवान की जैसी मर्जी, माता को एक ज्ञान दिया और फिर सुनो, माता को योग क्रिया कराई। माता, ये अन्न में कोश है, ये प्राण में कोश है, ये ज्ञान में कोश है और ये विज्ञान में कोश है। और माता सुनो, चक्र के भेद हो, अब कैसे मेरे सामने करो योग क्रिया। कपिल भगवान ने अपने सामने कराई माता को। ऐसा करो, माता ने जागृत अवस्था को स्वप्न में विलय किया, स्वप्न को सुसुप्ति में विलय किया, सुसुप्ति को महाराज तुर्याम विलय किया। एक क्रिया बताई और लास्ट में ज्ञान दिया कपिल भगवान ने माता को। बड़ा सुंदर ज्ञान है। ये बस 2 बातें और 2 मिनट की सुन लो वाणी कोबरा। लास्ट ज्ञान और माता समाधिस्थ हो जाएगी। ये है सांख्य योग, जो मैं करही गांव में इसलिए बस होके सुना रहा हूं। तो माता ने सांख्य योग सुनाया। इस समय मैं कथा नहीं सुना रहा, आपको शास्त्र सुना रहा हूं, सांख्य शास्त्र। तो चलिए सांख्य शास्त्र में माता को फिर ज्ञान दिया कपिल भगवान ने। क्या माता, 2 बार आप नाम लीजिए भगवान का। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। 2 मिनट वही मैं हूँ वही तुम हो, वही मैं हूँ वही तुम हो। बोलिए आगे, बस थोड़ी थोड़ी ये करके आगे बढ़ना है, बस 2 मिनट के लिए आगे। कपिल भगवान कहते हैं माता, लास्ट ज्ञान है। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई रूप है मेरा। माते, परे जो नाम रूपों से, परे जो नाम रूपों से, वही मैं हूँ वही न बाणी की जहाँ गम है, न बुद्धि भी पहुँच पाती। जो मन गोतीत अविनाशी, वही मैं हूँ वही मैं हूँ। जो मन लास्ट बार भगवान कपिल कहते माता, माते वही लास्ट बार। मिले जो सिंध में बुद्धबोध, मिल गया सिंध में बिंद, अब तुम खोजो तो बूंद के निकार पाओ समुद्र से, जाने कहाँ है वो ही में मिल गया। ऐसी जीव ईश्वर में मिले जो सिंध में बुद्धबोध, समाया आपे अपने में, समाया आपे अपने। कैसे?
सदाशिव जो समाया है, सदाशिव जो समाया है, वही मैं हूँ, वही मैं हरि शरण, हरि शरण। एक बार हाथ उठा के सब माताएं कहेंगी हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बस इतना मात्र कहने से आप भगवान को प्रिय हो गए, यानी भगवान हरि में आपने सब कुछ समर्पण कर दिया। अब ईश्वर आपकी विजय करेगा, कोई रोक नहीं सकता। बोलिए कपिल भगवान ये ज्ञान दिया, माता को मोक्ष दिया कपिल भगवान ने, और समुद्र में चले गए, घुस गए। आज भी 8 सिद्ध बाबा उनकी परिक्रमा करते हैं, और समुद्र के सबसे निचाई वाले भाग में आज भी कपिल भगवान, कपिल मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए कपिल मुनि महाराज की। अब बताओ, तीसरी बिटिया का नाम था प्रसूति। प्रसूति। अब मैं शंकर जी का विवाह सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूं। हमारे